नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ विशाल एकेडमी पे मैं आप सभी लोगों को। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ मनीराम देवन के बारे में। दोस्तों, जैसे हम भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर के साथ ही और भी कई सारे क्रांतिकारियों को जानते हैं, ठीक वैसे ही हमको मनीराम देवन के बारे में जानना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पर हमें से बहुत ही कम लोग हैं जो आज मनीराम देवन के बारे में जानते हैं या उनकी वीरता के बारे में जानते हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ कि मनीराम देवन कौन थे, मनीराम देवन कहाँ के थे और मनीराम देवन के बारे में हमको जानना क्यों जरूरी है। तो इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बिना पूरे लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मनीराम देवन उपनिवेशवादी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक महान असमिया क्रांतिकारी और असम के पहले उद्यमी थे। और मनीराम देवन ही थे जिन्होंने सबसे पहले उत्तर पूर्वी भारत में चाय बागानों की स्थापना की थी। तो दोस्तों, मनीराम देवन का जन्म हुआ था 17 अप्रैल 1806 में और उनका पूरा नाम था मनीराम दत्त बरुआ। और वो ऊपरी असम के लोगों के बीच कलिता राजा के रूप में भी लोकप्रिय थे, यानी कि कलिता जनगोष्ठी के राजा के रूप में भी लोकप्रिय थे। और उनका पिता का नाम था रामदत्त और उनकी माँ का नाम था कौशल्या। और उनके पूर्वज 16वीं शताब्दी में कन्नौज से असम आए थे, यानी कि उत्तर प्रदेश से उनके पूर्वज 16वीं शताब्दी में असम आए थे। और फिर जब वो छोटे थे, यानी कि मनीराम देवन जब छोटे थे, तो उस समय असम में बारहवीं आक्रमण हुआ था। तो इसी तहत ब्रिटिश सुरक्षा के तहत मनीराम देवन और उनके परिवार ने बंगाल में शरण लिया था। पर फिर 1826 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बार्मीज के बीच यांडाबू संधि हुआ, तो यांडाबू संधि के बाद फिर असम में शांति लौट आई थी। तो इसी तहत मनीराम देवन और उनके परिवार फिर असम लौट आए थे। पर 1826 के बाद एक तरह से असम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गई थी। और तब मनीराम देवन की ईमानदारी और कौशलता को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको तहसीलदार सिरस्तेदार के रूप में नियुक्त किया था। तो इस तरह बहुत ही कम दिनों के अंदर मनीराम देवन ब्रिटिश के एक ईमानदार साथी या विश्वास पात्र बन गए थे। पर सन 1838 में अंग्रेजों ने पुरंदर सिंह, यानी कि अहोम के अंतिम राजा, सबसे लास्ट राजा पुरंदर सिंह के राज्य को अपने हस्तक्षेप में ले लिए थे। तो इससे मनीराम देवन को भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और फिर समय के साथ साथ मनीराम देवन भी अपने पावर खोते गए और अंग्रेज अधिकारियों के कुछ बुरे व्यवहार के कारण उन्होंने 1845 में अपने पद से भी इस्तीफा दे दिए थे और अपने निजी चाय बागान के काम में लग गए थे। और इस व्यवसाय से मनीराम देवन को बहुत ही कम दिनों में बहुत ही बड़ी सफलता मिली थी। लेकिन मनीराम देवन के और अन्य स्थानीय लोगों के व्यवसाय को बढ़ते हुए देखकर इसे रोकने के लिए ब्रिटिश ने एक नया कानून बनाया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि कर बढ़ाया था। और इससे मनीराम देवन भारी आर्थिक संकट में पड़ गए थे। और इस तरह मनीराम देवन ब्रिटिश के वास्तविक सच्चाई को समझने में सक्षम हुए थे और उन्हें एहसास हुआ कि असम के लोगों को अपने देश में ही सम्मान नहीं मिल रहा है। और अगर असम के लोगों को अपने सम्मान दिलाना है तो देश से ब्रिटिश को बाहर निकालना पड़ेगा और पुरानी अहोम साम्राज्य को फिर से स्थापित करना पड़ेगा। तो उन्होंने अहोम के अंतिम राजा यानी कि पुरंदर सिंह को फिर से सिंहासन में बैठाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, पर वो सफल नहीं हो पाए थे। और फिर जब 1857 में पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिपाही विद्रोह छिड़ गया था, तो तब मनीराम देवन ने भी प्योली बरुआ के साथ ही और भी कई सारे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर असम में भी विद्रोह शुरू करने की कोशिश की थी और कलकत्ता से हथियार असम लाने की योजना बनाई थी। पर दुर्भाग्य की बात तो ये है कि ये योजना ब्रिटिश को पहले ही पता चल चुकी थी और रास्ते में मनीराम देवन के साथ ही प्योली बरुआ और भी कई सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और 26 फरवरी 1858 को राजद्रोह के अपराध में जोरहाट जेल में मनीराम देवन और प्योली बरुआ को फांसी दे दी गई थी। और इस तरह 1857 के विद्रोह को असम में आने से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी असम की महान क्रांतिकारी नेता मनीराम देवन की जीवन की कहानी। तो बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं वो भी प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पे भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और साथ ही आप लोगों ने अभी तक विशाल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।